भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ऊंचा है, और उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यव्रती का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ में यात्रा की, और मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था तो एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पंखेरु उड़ गए, और फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर में के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ दिया है, उससे अपने पुत्रों को मैं वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर के और अपना मनोभाव बतलाया। तब उसने निर्कुंश पुत्रों ने सवेरे उठ करके बड़े विस्मय के साथ में एक दूसरे के में स्वप्न की बात कही, और उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला, और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उस धन के स्थान का ठीक ठाक उसे पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया, और लोभ बुद्धि में वहां पहुंच करके और बाबी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बॉबी में बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला कि ओ मूढ़, तुम कौन हो और किस लिए आए हो, और इस बिल को क्यों खोद रहे हो, अथवा तुमको किसने भेजा है यहाँ पर? ये सारी बातें मेरे सामने बताओ। पुत्र बोला, मैं आपका ही बेटा, आपका ही पुत्र हूँ, और मेरा नाम तो शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न में विस्मित होकर के और यहाँ का सुवर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुन करके वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के ही कारण सर्प योनि में यहाँ पर उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा कि पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, किस प्रकार होगी, इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़ करके मैं आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा कि बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने के लिए तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों को जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाला ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक तुम भोजन कराना, और इसमें निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराया, और सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर के सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक दान दे दिया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग दिया और दिव्य देह धारण किया, और सारा धन अपने पुत्रों को बांट दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट करके अपने पुत्रों को दिया था, वे सदाचारी पुत्र बहुत बड़े प्रसन्न होकर के उनकी बुद्धि धर्म में लगने लगी। इसीलिए उन बालकों ने, बच्चों ने बावरी, कुआं, पोखर, यज्ञ और देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया, और अन्नशाला भी बनवाई, और तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया है, जिससे श्रवण मात्र से मानव सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। हरि ओम। बोलो गीता मात की जय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलो पितृदेव भगवान की जय।